चलिए, तो हम देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का जो वन लाइनर है, ठीक है। तो वन लाइनर है, तो इससे भी हम लोग 3-4 किताब खत्म करेंगे, एक किताब से नहीं है। आपको पॉलिटी ऐसे पढ़ा दिए हैं, एनसीईआरटी से देख लेंगे, लूसेंट से देख लेंगे, महेश बनवाल से देख लेंगे, जितना भी है उससे एक सब्जेक्ट हो हम 4 किताब से देख लेंगे, तो लगभग हम लोग का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। एक किताब चाहेंगे कि पढ़ के कर लें तो आपसे होने वाला नहीं है। चलिए, तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन, इन दोनों का संबंध क्या है, ठीक है। कह रहा है भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था ऐसे लिखवाए थे आपको कि कहाँ से लिया गया? कनाडा। आपातकाल है, अच्छा, और ये मौलिक अधिकार जीरो इंडिया, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखवाए थे, और राज्य की नीति नहीं दे सकते थे आयरलैंड से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह से मैंने सब लिखवा दिए हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो कनाडा से हो गया। किस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची। अब बोलिए, तो मुंह में है तो बोल दिए, माने ऐसे रहता है कि याद नहीं, कंफर्म नहीं है तो धीरे आदमी बोलता है। केंद्र राज्य किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? 3। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय है? 100 गो। राज्य सूची में 62, समवर्ती सूची में 52 गो, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर में कुछ कुछ मेन है, 100 तो याद नहीं करेंगे, जो मेन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजा मनार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। क्या किया गया था? मनार समिति का गठन। मनार समिति का गठन तमिलनाडु के द्वारा। कब? 1971 में। 1971 में। चलिए, संघ सूची में किए गए संशोधन। जो संघ सूची है तो 100 विषय एक तो बढ़ नहीं गया, उसमें बार बार संशोधन होते गया है, तभी वो गया आपका 100 में। चलिए, 6ठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या यानी 92 के क जोड़ी गई। 92 के क जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राज्य क्रय या विक्रय पर, ठीक है। फिर उसके बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन। 6ठा होता है 56 में ही, 7वां भी होता है 56 में ही। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है भैया? तो कह रहा है कि 33 का लोप कर दिया गया। 33 के लोप करके केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन अनुच्छेद में? 300 के क में। यहाँ से 33 से हटा के 300 क में डाल दिया गया। कानूनी अधिकार से हटाकर चला गया समवर्ती सूची में। चलिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, फिर 1976 हुआ, ठीक है। प्रविष्ट 2 के क जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 2 के ए, ठीक है। फिर 46वां संविधान संशोधन हो रहा है, वो 1982 में। तब पहले 56, 76, फिर 82 संघ सूची में। 56, 76, 82, ठीक है। 56, 76, 82, ठीक है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा 92 के ख जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 92। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परिश्रम पर कर से है, वह टैक्स के लेकर है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि भैया 56, 76, 76, 82 तो कर दिए, 82 है ना, तो अब कौन? तो 2003। 56, 76, 76, 82, 2003। किसमें संशोधन? संघ सूची में। किसमें? संघ सूची में। तब ई करा 28वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 92 के क जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर यानी सर्विस टैक्स से है। किससे है? सर्विस टैक्स से है, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया गया? संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया गया? हाँ। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस राज्य अनुच्छेद में किया गया? अंतर्राज्यीय अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में किसमें किया गया? रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापन पर
कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। बात सही है कि नहीं है? सही है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? बताइए। केंद्र और राज्य कौन सा भाग में है? कितना अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका 245 से 46, अनुच्छेद 245 से 46 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन करता है कि किस पे आप शक्ति बना सकते हैं विषय पर और किस पे हम बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया और वसूला जाता है तथा संघ द्वारा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? मार्च 1983। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? मार्च 1983। चलिए, संघीय कर, संघीय सूची, इसका देखते हैं। आयकर के मतलब क्या होता है? किसको छोड़कर? कृषि आय को छोड़कर और सबसे लिया जाएगा। ठीक है। निगम कर, सीमा शुल्क, ये सब क्या है? टैक्स है। क्या है? टैक्स है। ठीक है। संपदा शुल्क, ये सब क्या है? स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प का भी पैसा लगता है। ये सब क्या है? एक टैक्स है। हाथ चुके स्टिकर दे देगा, ये 40 रुपए दे, है ना? तो सब टैक्स लिया जाता है। चलिए, केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए देश की स्थापना भी कर सकता है। न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकता है। किसका? किसके लिए? जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की व्यवस्था कर सकता है। अब देखते हैं राज्य पर कौन विषय बना सकता है और आयोग की समिति है। ठीक है। भू राजस्व या लगान किसके अंतर्गत में आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। कृषि भूमि का संपदा शुल्क राज्य सरकार के आएगा। ठीक है। पथ कर या मार्ग कर, रोड टैक्स, राज्य का आएगा। ठीक है। स्टाम्प शुल्क, हाँ, किसमें आएगा? स्टाम्प शुल्क संघ सूची में आ जाता है। ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? न कर लगाया जा सकता है, न वसूला जा सकता है। अनुच्छेद 265। किसमें? हाँ। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? 18 मई 1990। 18 मई 1990। ठीक है। देखिए, आयोग एवं समितियां कह रहा है राजमन्नार समिति, ये कब लागू हुआ था? राजमन्नार समिति 1969। कब हुआ था राजमन्नार समिति? राजमन्नार समिति, इसके कौन थे अध्यक्ष? पी.बी. मन्नार। डॉक्टर पी.बी. किस चीज के अध्यक्ष है? राजमन्नार समिति के अध्यक्ष है। कब? 1969 में। राजमन्नार के अध्यक्ष कौन है? राजमन्नार नाम है, पी.बी. मन्नार। ठीक है। कब? 1800। चलिए, सरकारी आयोग कब असम हुआ? 1983। सरकारी आयोग कौन थे? रंजीत सिंह सकारिया। शायद ये पढ़ा दिए हैं, लग रहा है। अब ये जब आया है तब पता चल रहा है कि पढ़ा दिए हैं। रंजीत सिंह सकारिया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। शीतलवार समिति 1996, MC शीतलवार। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग कब होगा? 2007। पुंछी आयोग 2007, मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 16 में। भाग 16 में। ये हम पढ़ा चुके हैं, कंफर्म हो गया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं।